जनपद मुजफ्फरनगर के खालापार स्थित जिया उल उलूम पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में आज सोमवार को इस्लामिक शिक्षा का आधुनिकीकरण दीन और दुनिया के दरमियान एक रास्ता विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ता के रूप में प्रमुख समाजसेवी सर्व सामाजिक संस्था के अध्यक्ष मनीष चौधरी, मौलाना आलम शिया, मौलाना शाहनवाज खान, इंग्लिश लेखक मौलाना खालिद मोहतमिम चिरागिया मदरसा आदि ने विचार व्यक्त किए। सेमिनार में बोलते हुए मुख्य वक्ता प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने कहा कि दीनी तालीम के साथ ही दुनियावी तालीम हासिल करना जरूरी है, तभी तरक्की संभव है। कुशल शिक्षा प्रणाली उन व्यक्तियों के लिए एक वरदान है जो उन्नत तकनीक के युग में अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं। कुशल शिक्षण की शिक्षण प्रणालियां छात्रों व शिक्षकों को एक ही स्तर पर रखने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करती है। मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की सरकार की पहल इन मदरसों में जारी पारंपरिक शिक्षण और सीखने के तौर तरीकों से हटकर है। छात्रों को मदरसों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ यह नीति बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर, खेल किट, एक दोहरी डेस्क या बेंच और शिक्षक शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी। मौलाना आलम ने कहा कि आधुनिक कक्षाओं में शिक्षित मुसलमानों और उनके समक्ष अनेक मदरसों, खानखाओं, उर्दू माध्यम के स्कूलों या कहीं और शिक्षित मुसलमानों के बीच हमेशा एक बड़ी असमानता रही है। लिहाजा मुस्लिम मदरसों का आधुनिकीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समुदाय के लिए शिक्षा में सुधार आवश्यक है, जैसा कि मुसलमानों को उनकी मलिन बस्तियों की चारदीवारी में राष्ट्रीय साक्षरता दर के मुकाबले उनकी गिरती साक्षरता दर के बरक्स भीख के कटोरे के साथ देखा जाता है और यह अंतर समय के साथ कम होने के बजाय और बढ़ गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मेरठ प्रांत संयोजक फैजुर रहमान ने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा समुदाय अकादमिक रूप से सफल हो और मदरसों की पारंपरिक शिक्षा में हस्तक्षेप किए बिना वास्तविक दुनिया में प्रौद्योगिकी और अन्य विषयों जैसे नए कौशल सीखने का अवसर मिले, तो स्मार्ट क्लास ही एक रास्ता है। ऐसा माना जाता है कि प्रस्तुतिकरण, चार्ट और चित्र विद्यार्थियों को विषय को अधिक तेजी से समझने में मदद करते हैं। स्मार्ट लर्निंग परंपरागत शिक्षा से बेहतर है और यह ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जो ठोस संबंधों पर बना हो और सीखने की नींव के रूप में कार्य करता है। मुस्लिम मदरसों के आधुनिकीकरण का बिहार मॉडल सभी के लिए एक उदाहरण है और समुदाय को सुधारने में महत्वपूर्ण होगा। किस तरह का कार्यक्रम था आज के देखिए मान्यवर, आप देखते हैं कि जिया उल पब्लिक स्कूल है खालापार के अंदर। आज इसका वार्षिक उत्सव था और सबसे बड़ी जो चीज़ है, छोटे छोटे बच्चों ने पूरा साल मेहनत की है, उसका जो उनको प्रयास, जो रिजल्ट था वो आज दिया गया। यहाँ पर एक चीज़ मुख्य बात यहाँ पर रही है कि इस्लामिक शिक्षा का अधिग्रहण कैसे किया जाए। सभी जितने अतिथि आए हुए हैं उसके ऊपर विचार किया और यहाँ के जितने भी गार्जियंस हैं या छोटे बच्चे हैं उनको समझा गया, क्योंकि भारत सरकार भी चाहती है कि इस समय मुस्लिम जो समुदाय कम्युनिटी के लोग बच्चे हैं उनके एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान जरूर होनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का विकास भी होगा और कहीं ना कहीं इस देश को जो मजबूत बनाने में आगे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं एक नया इतिहास रचेंगे। और इस बात की चर्चा पूरे विदेशों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने मुस्लिम समाज के बच्चे हैं पहले बहुत कमज़ोर और कम पढ़े लिखे सिर्फ एक ही इस्लामिक पढ़ाई करते थे, लेकिन उसका अधिग्रहण कैसे किया जाए इसी बात पर यहाँ पर चर्चा हुई है। मौलाना आलम जी भी हमारे साथ हैं, अजीत जी भी हैं और हमारे डॉक्टर साहब बीच में। और जो सबसे मुख्य काम यहाँ फैजू भाई ने किया है, जो सबको हिंदू मुस्लिम से ऊपर बढ़कर, जाति मजहब से बढ़कर सभी को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में उनको सही टिप दिए गए हैं। यहाँ का जो जितना भी संस्था भी यहाँ के जो हमारे नदीम सर हैं, जो प्रधानाचार्य जी, उन्होंने भी अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा और तालीम दी है कि वो अपने स्तर से आप सब लोगों के माध्यम से अपना स्कूल का नाम भी रोशन कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका माय नेम इज नदीम खान, प्रिंसिपल जिया उल उलूम पब्लिक स्कूल। आज किस तरह का कार्यक्रम आपके स्कूल में किया गया है? कौन सी आज हमारे स्कूल में 23rd एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि मनीष चौधरी, अध्यक्ष सर्व समाज संस्था रहे। और किस तरह के पुरस्कार बच्चों को दिए गए हैं? किन बच्चों को? हमारे यहाँ जो लास्ट सेशन में अपनी अपनी क्लासेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पाने वाले बच्चों को प्राइज़ दिए गए हैं। इस मौके पर हमारे स्कूल के बच्चों ने
काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम, देशभक्ति प्रोग्राम, नाटक पेश किए हैं, जिनको मेहमानों ने काफ़ी सराहा है। इस तरह के कार्यक्रम से क्या मैसेज देने की कोशिश है? इस तरह के कार्यक्रम से ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि हमारे स्कूल के बच्चों के अंदर जो टैलेंट होता है वो सभी के सामने उसको एक्सपोज कर सकें। ना जाने कौन बच्चा कब आगे चलकर क्या बने और वो एक बेहतर नागरिक बन सके हमारे देश के लिए।